हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं शेयर करें एक और व्लॉग। हम गए थे अस्करी पार्क संडे को घूमने के लिए, और यहाँ जो है ना ये बाहर का साइड है अस्करी पार्क का। और अभी हम सब जो है ना बाहर वेट कर रहे थे, टिकट लेने गए थे कजन्स। वैसे काफ़ी रश था तो इसलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो फाइनली टिकट मिल गया था और अभी हम आ गए हैं अंदर। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी रश है क्योंकि ये फैमिली पार्क है और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो आए हुए थे क्योंकि संडे का दिन था। वैसे भी संडे पे रश ही होता है। अक्सर लोग जो है ना वो बाहर घूमने के लिए निकले हुए होते हैं। और वैसे भी अभी तो कराची में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी है इस टाइम पर, और फिर बच्चों की छुट्टियां भी है तो इस वजह से भी जो है ना बाहर आजकल घूमने फिरने की जगहों पे काफ़ी रश है। तो यहाँ हम आए थे अस्करी पार्क में। कराची का फेमस पार्क है ये, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये अच्छा बना हुआ है। वैसे घर में तो गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आगे इतना सुकून मिला था क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी बाहर ठंडी हवा चले, लेकिन घर में जो है ना वो काफ़ी गर्मी है। और जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी कराची में इस साल, और उतनी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी भी है। तो बस ये था कि सर्दी के मज़े लिए तो अब गर्मी के भी मज़े लेंगे। और यहाँ मैं चलते चलते वीडियो बना रही थी और हम देख रहे थे सारे पार्कों के किस साइड पे जो है ना हमें जाना है। वैसे काफ़ी सारे झूले भी यहाँ पे लगे हुए हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगा यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने एंजॉय किया। तो आप लोग भी जो है वो देखते रहें कि किस तरह से ये पार्क बना हुआ है, और सभी लोग हमारे साथ साथ सभी लोग जो है ना वो किस तरह से इस पार्क में आ इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी फ़न करते हुए नज़र आ रहे थे, खेलते हुए, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एंजॉय करते हुए। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ का ये अच्छी लगती है जो जलपरी यहाँ पे बनी हुई है ये। वैसे भी काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा एक दो झूले भी जो है ना यहाँ पे नए लगे हुए हैं जो पहले नहीं थे। और ये वाला झूला जो है ना एक नया था, इसे देख के वाकई में डर लग रहा था क्योंकि ये पूरा उल्टा हो रहा था इस वजह से। लेकिन फिर भी जो है ना लोग बैठे हुए थे, यानी बच्चे भी और बड़े भी। वैसे बच्चों के झूले यहाँ पे ज़्यादा हैं खैर, लेकिन काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है। और यहाँ हम पार्क देख रहे थे और चलते चलते मैं वीडियो भी बना रही थी। उसके बाद बस मूड हुआ था खाने का, तो फिर जिंगर बर्गर ऑर्डर किया था। वैसे काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पे खाने के लगे हुए हैं, लेकिन हम सबका मूड था जिंगर बर्गर खाने का, तो इसलिए फिर हम जा रहे थे जिंगर बर्गर की शॉप पर। और वैसे यहाँ पर बेंचेस और सीट्स वगैरह सारी फुल थी। बैठने की जगह बहुत मुश्किल से मिली थी क्योंकि काफ़ी रश था। और यहाँ पर हम ले रहे हैं जिंगर बर्गर। उसके बाद हम लोग जा रहे थे दूसरे साइड पे जहाँ झूले लगे हुए हैं। वैसे ही कश्ती वाला झूला था, काफ़ी तेज़ चलता है ये, लेकिन कजन्स को लग रही थी इस पे बैठने की कि नहीं हम यही वाला झूला झूलेंगे। तो हम उधर ही साइड पर जो है ना वो जा रहे थे, और यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन झूला झूलने के लिए जाना था तो हम वहीं जा रहे थे, और यही डिसाइड किया था कि स्टॉल हम बाद में देखेंगे। वहाँ से आने के बाद जब झूला झूलेंगे उसके बाद हम स्टॉल देखेंगे। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से झूले के साइड पे। वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रश था झूले के टिकट लेने के लिए भी,
और इतनी देर तक जो है ना वो लाइन में लगना पड़ा जब हमने टिकट लिया। और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फिर झूले पे बैठने की बारी आई, तो फिर हमने झूला झूला, तो इसमें भी जो है ना वो काफ़ी टाइम लग गया था हमें। और हम जा रहे थे कश्ती वाला झूला झूलने के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर बैठना नहीं हुआ। तो उसके बाद ये झूला था एक, तो इस पर जो है ना कज़न्स ने बोला कि हम यहाँ बैठेंगे, ये वाला झूला झूलेंगे। तो फिर इसके हमने टिकट लिया था और इसके टिकट लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और ये झूला जो सबसे बड़ा है यहाँ का, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, भी इस पर बैठी नहीं झूले पे। वैसे तो ये देखने में इतना बड़ा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है। उसके अलावा ये ट्रेन पे मैं लास्ट टाइम बैठी थी, स्लो ही चलती है, भी इतना ज़्यादा जो है ना वो कोई तेज़ नहीं चलती। लेकिन जिस झूले पे हम बैठे थे वो अच्छा था। और यहाँ भी बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी झूले में बैठने की। तो यहाँ हम खड़े हुए थे। वैसे इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंतज़ार करना पड़ता है तो वो टाइम जो है ना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हम यहाँ पे खड़े हुए भी बस तफरी में लगे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस टाइम पे हमने एंजॉय किया। और यहाँ फाइनली हम लोग आ गए हैं झूले की साइड पर, और यहाँ पर हम झूलेंगे झूला। और काफ़ी मज़ा आया था इस झूले पर। यहाँ भी हमें वेट करना पड़ा था कि कब ये झूला स्टार्ट होगा और कब जो है ना हम यहाँ से फारिग होकर जाएंगे दूसरी साइड पर, यानी दूसरा झूला झूलेंगे। तो इसी में फिर टाइम हमें लग गया था इसके पहले टिकट लेने में, फिर उसके बाद अपनी बारी का वेट किया, और उसके बाद फिर अब जब झूला स्टार्ट होने के लिए है उसमें भी जो है ना वो वेट करना पड़ा। लेकिन इन सारी चीज़ों का भी अपना मज़ा है, क्योंकि हम घूमने के लिए निकले थे, इंजॉयमेंट के लिए और फ़न के लिए। तो सारी चीज़ों में और यहाँ पार्क में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन्जॉय किया। और फाइनली झूला जो है ना चलना शुरू हो गया था। झूला झूल लिया था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आया था झूला झूलने में। और ये दूसरे एक झूला झूलने के बाद दोबारा से जो है ना वो सुई सी पे अटक गई थी कि हमें कश्ती वाला झूला झूलना है। और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं कश्ती वाला झूला झूलूँ, बट कज़न्स का मूड था झूला झूलने का। लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मैं इस झूले में नहीं बैठूंगी, क्योंकि वैसे भी ये देखने में
जो है ना वो स्लो है, लेकिन वैसे ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। तो इस वजह से वैसे मैं एक बार इसमें बैठी थी, उसके बाद से फिर जो है ना वो अभी तक नहीं बैठी, क्योंकि वैसे भी जब ये ऊंचाई पे जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फिर भी इस झूले पे बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद हम आ गए थे दूसरे साइड पे और एक बेंच हमें खाली मिल गई थी, तो वहीं बैठे थे हम सब, यानी कि सारे कज़न्स और फैमिली मेम्बर सब हम लोग वहीं बैठे हुए थे। और वहाँ पर भी जो झूला लगा हुआ था, ये देखने में काफ़ी ख़तरनाक था। मैंने तो बस वैसे काफ़ी, यानी जब से ये पार्क बना है, जब से ये झूला लगा हुआ है, लेकिन कभी मैं इस पर नहीं बैठी, क्योंकि ये पूरा ही जो है ना वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वैसे देखने में ही इतना डर लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना वो रश था और लोग, यानी बच्चे बड़े सब बैठे हुए थे इस झूले पर। और अभी हम बेंच पे बैठे हुए थे, क्योंकि चल चल के भी पाँव में दर्द हो गया था। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक सीट मिल गई थी हमें, बेंच खाली, तो वहीं पर हम बैठ गए थे। तो हमने स्लश पिया था, और स्लश पीने के बाद आइसक्रीम खाई। उसमें से जो है ना वो धुआं निकल रहा था। वैसे ये ज़्यादा चल रहा है, धुएं वाला पान, धुएं वाली आइसक्रीम और धुएं वाला शरबत। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ दूसरे साइड पर। हम जा रहे थे स्टॉल पर जहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी, वो देखने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे सारे बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, तो बस साथ साथ आप भी देखें कि यहाँ के स्टॉल पर जो है ना क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें रिजनेबल प्राइस में थी। वैसे यहाँ पे चीज़ें 150 200 और उससे ऊपर के प्राइस में थी।
और उसके अलावा हम गए थे दूसरे स्टॉल पे, तो वहाँ पे प्लेटर वगैरह लगे हुए थे, वो भी 150 के 200 के इस तरह के प्राइस में थे, यानी कि रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। और वैसे भी क्वालिटी भी जो है ना वो अच्छी थी। और ये ग्रीन वाला जो ग्लास प्लेटर है कांच का, ये 200 का था और बड़ा वाला 300 का, तो मुझे ये अच्छा लगा। और यहाँ पे जो बाउल रखे हुए हैं, यानी एक बड़ा बाउल और उसके अलावा इसमें 6 बाउल छोटे थे, प्याले ग्रीन ऑरेंज कलर में रखे हुए, वाइट और रेड, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये 500 का था। वैसे भी यहाँ के प्राइस जो है ना वो वैसे ही थे जैसे कि मार्केट में मिलते हैं, उसी तरह के प्राइस यहाँ पे भी मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी और उसके बाद फिर हम चले गए थे दूसरे साइड पर। ये देखने में अच्छा लग रहा था, बच्चों के छोटे छोटे यहाँ पे झूले लगे हुए थे, यानी एनिमल्स ये बने हुए थे इस तरह से। और ये राइड काफ़ी छोटे बच्चों का था और उसके बराबर में कार्स वगैरह थी जिसमें बच्चे बड़े दोनों ही बैठ रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना काफ़ी रश था। वैसे मुझे भी ना कार चलानी बहुत पसंद है और जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ पर यानी झूले के साइड पर आकर कार चलाने का, तो मैं लाजमी चलाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सब कैसे कार चला रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। और वैसे काफ़ी जो है ना वो मज़ा आया, आज काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया पार्क में। और जिसने नहीं देखा ये पार्क तो वो आ सकते हैं फैमिली के साथ बच्चों को लेकर और घूमें एंजॉय करें। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर पे। और यहाँ पर सारी घास वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे हम नहीं बैठे थे। एंड में जाते हुए जब हम जा रहे थे वापस घर पे, तो जब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे। वैसे ये बता दूं कि इस पार्क के बंद होने की टाइमिंग रात में 1 बजे तक है। रात में 1 बजे तक ये पार्क खुला रहता है और अभी भी देर तक जो है ना यहाँ पे काफ़ी रश है, यानी सब लोग जो है ना वो बैठे हुए ही हैं। और हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि हमें भी काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर आए हुए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमने यहाँ पे एंजॉय किया कि कोरोना की वजह से 2 साल से तो बंद ही था, कहीं भी बाहर निकलना नहीं हो रहा था। और अब जब सब खुला हुआ है तो फिर हम आज यहाँ आ गए थे। और यहाँ पर जो है ना टिकट काउंटर बंद हो गए हैं और क्योंकि जो लोग अंदर हैं बस वही अंदर हैं, उसके अलावा जो है ना किसी की भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे सब खाली पड़ा है। और वापसी पे हम लेते हुए आए थे हलवा पराठा और अभी हम लोग आ गए हैं घर पे। और आते हुए हम लोग हलवा पराठा लेकर आए थे, वहाँ तो पार्क में हमने जिंगर बर्गर ही खाया था और घर पे आके हलवा पराठा लेते हुए आए थे और इसको हमने एंजॉय किया।
सिस्टर ने चाय बना ली थी और वैसे भी जब हम गए थे यहाँ से सुबह से गैस नहीं आ रही थी और दोपहर में भी फिर खाना नहीं बना था, ना सुबह की हमने चाय पी थी ना नाश्ता किया था, क्योंकि गैस जो है ना वो सुबह से गई हुई थी और शाम तक जो है ना वो नहीं आई थी। उसके बाद फिर हम पार्क चले गए थे, वहाँ पे फिर जिंगर बर्गर वगैरह खा लिया था और आते हुए फिर हलवा पराठा लेते हुए आए और ये जो है ना बहुत ही मज़े का था खाने में। और उसके बाद बस चाय पी, क्योंकि सुबह हमने चाय नहीं पी थी, इसलिए तो बस मूड था कि चाय पीने का, क्योंकि चाय पी के जो है ना वो सुकून मिलता है। वैसे रात के टाइम हलवा पराठा खाने का भी अपना ही मज़ा है, तो यहाँ हम सब ने इसको एंजॉय किया। ये बहुत ही मज़े का था। वैसे भी कम जगहों को जो है ना हलवा पराठा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ का भी बहुत मज़े का था। तो मेरा आज का ब्लॉग बस इतना ही था। जब हम गए थे अस्करी पार्क घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वहाँ पे मज़ा आया, एंजॉय किया सबके साथ। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।